गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल संडे है और परसों 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्म लिए थे, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें संतान के रूप में हुई थी। जब वासुदेव और देवकी जी का जब विवाह हुई थी, क्योंकि वासुदेव अत्याचारी दैत्य कंस के परम मित्र भी थे, तो उन्होंने अपनी बहन देवकी से विवाह करवाए थे। जैसे ही विवाह करवाने के बाद वो अपने ससुराल के लिए जा रहे थे, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां संतान जो होगा वो तुम्हारा विनाश करेगा, आपका काल के रूप में जन्म लेगा। कंस को उसी समय टेंशन सताया कि आखिर इस जिसके साथ हम विवाह करवा रहे हैं इसी का पुत्र हमें मार देगा। ऐसा करते हैं कि दोनों को आज से ही कारागार में डाल देते हैं। कंस का अपना जेल था, दोनों को आधा रास्ता से ही वापस बुला के जेल में डाल दिया। पहला जब जन्म लिया तो जेल में उनकी पुत्री जन्म ली। वासुदेव और माता देवकी से जो पहला जन्म हुआ वो पुत्री जन्म हुई। तो जब जाके सूचना दिया कंस को, महाराज पुत्री जन्म ली है, बोला ठीक है कोई है लेके आओ। लेके आया, उसको पटक के मार दिया। दूसरा हुआ, लेके आया, पटक के मार दिया। 7वां जब जन्म लिया तो उसको भी पटकने के लिए जैसे ही उठाया तो आसमान में उड़कर बोले कि इसका अगला जो पुत्र होगा वो 8वां संतान के रूप में वो तुम्हारा काल होगा और वो जन्म लेने वाला भी है। लेकिन 8वां जब हुआ तो उस समय भगवान कृष्ण ही जन्म लिए थे। लेकिन जब भगवान जी जन्म ले रहे थे उस समय काफ़ी अंधेरी रात थी। ऐसे भी भाद्रपद का महीना जो होता है काफ़ी अंधेरिया रात होती है। और उस बीच में जब भगवान 12 बजे रात्रि में जन्म लिए तो जिस समय वो जन्म ले रहे थे सारे दरवाजे खुल गए और कृष्ण भगवान पहले ही आके सपन दिए कि हम जन्म ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो द्वारपाल थे, जो गेट पे तैनात थे, उस सारे के सारे सो गए। यानी भगवान का लीला से सभी सो गए। और साथ ही साथ भगवान जन्म लेने के बाद फिर उन्हें मारने का प्रयास करता और तुरंत यदि मार देता तो फिर कहानी कैसे बनती, फिर आगे कृष्ण जन्माष्टमी का लोग विशेषता कैसे जानते। इसके लिए वो पहले ही आके बोले कि गोकुल में किन्हीं के यहाँ एक बेटी जन्म ली थी, उनका नाम भूल रहे हैं। तो बोले कि आप ऐसा कीजिए, या शायद नंद बाबा नाम था उनका, कि वहाँ से आप बदल कर वहाँ की बेटी को यहाँ ले आइए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिएगा। क्योंकि माता पिता को पहला दुख होती है कि यदि कोई उनके बच्चे को मारते हैं। भले ही भगवान क्यों नहीं जन्म लिए, लेकिन माता पिता के लिए तो भगवान नहीं है, वो बालक ही है। और एक कहानी और बीच में आती है, जब कृष्ण भगवान माटी खा रहे थे तो माता का फर्ज होता है माता पिता को उन्हें गलत आदत से दूर रखना। तो जैसे उनको बार बार माटी उगलवा रही थी, वो खोल नहीं रहे थे और ज़बरदस्ती जब डंडा लेके माटी उगलवाना शुरू किए तो पूरे जब वो मुंह खोले तो पूरे तीनों लोग ब्रह्मांड, उनके मुख में ही सारे समुद्र, सभी देवता, नर नारी, सारे लोग दिखने लगे। तो वो भी अचंभित होकर बेहोश हो गए थे। लेकिन जब भगवान जन्म लिए तो उन्हें वापस ले जाने के लिए रास्ता में एक बड़ा सा नदी, और उस नदी को पार करने के लिए जब चाह रहे थे तो नदी में पानी कम थी, ठेवना से भी पानी कम था, लेकिन उन्हें लेकर जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं था। तो भगवान को टोकरी में लेकर वासुदेव जी जा रहे थे और उनके मन में भी डर था कहीं रास्ता में पानी, गंगा का जल इतना ना बढ़ जाए कि मेरे लल्ला को डुबा दे। तो माँ गंगा भी भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने के लिए काफ़ी उत्सुकता से बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो बीच धार में जा रहे थे, नदी का पानी भी उनको झांकते जा रहा था और वो विचलित हो रहे थे कि कहीं आज मेरा लल्ला जो है आज ही जन्म लिया है, आज ही बह ना जाए।
उन्हें ये पता नहीं था कि जो जन्म लिया है ये कोई साधारण आम बालक नहीं है, बल्कि तीनों लोक का राजा जन्म लिया है। एक ऐसे बालक जन्म लिया है जो दूसरे को संहार कर सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे यहाँ तक पानी पहुँचा, वो व्याकुल हो रहे थे, लेकिन वो अंदर से भगवान को स्मरण करते हुए पार ही हो रहे थे, वो बैक नहीं हो रहे थे। और जैसे ही पानी छलक कर उनके पैर को छुआ, और उसके बाद पानी ऑटोमेटिक धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि अब मेरा प्राण बच गया, अब मेरा लल्ला भी सुरक्षित रह गया। लेकिन पानी उन्हें डुबाने के मकसद से नहीं, बल्कि उनका चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। और जब वो उसे वापस पहुँचा कर फिर वापस आए, उधर से पुत्री को लेकर आए, अपना पुत्र को वहाँ छोड़ दिए। और जैसे ही गेट में बंद किए, सारा गेट बंद, द्वारपाल जागा, उठा तो उसे तो पता था कि 8वां जो होगा वो पुत्र होगा। देखा द्वारपाल, कहाँ है तुम्हारा पुत्र, लेकर आओ, कहाँ छिपाया है? यही तो है महाराज, ये पुत्री, ये तो पुत्र जन्म लेने वाला था, आकाशवाणी गलत नहीं हो सकता है। तो बोला ठीक है, कोई भी है लेके जाओ। महाराज को ले जाके सौंप देता है, हमको क्या जाता है, इसको तो पटकना ही है। ले जाके महाराज को दिया। उस समय फिर वो उछलने के बाद बोली, जिसको तुम मारना चाह रहे हो वो तुम्हें मारने के लिए जन्म ले चुका है। अब बेचारा कंस व्याकुल हो गया कि कैसे हो गया, बदला कैसे गया, गेट कैसे खुल गया, द्वारपाल कैसे सो गया। सब तो भगवान की लीला थी। भगवान की लीला के सामने आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बकासुर बगला के रूप में भेजा, जाओ उससे जाके निकल जाओ। बगला को भेजा, बगला गया, उसे निकल भी गए। भगवान की लीला इतना अंदर से आग हो गए, उसे वापस करके निकाल देना पड़ा। काकासुर कौवा के रूप में भेजा, कौवा भी गया, बार बार उसे चोंच मारने का प्रयास किया। एक बार भगवान ने अपना हाथ से ऐसे उंगली उठाए, उड़ियाते हुए कंस के महाराज में जाके गिर गया। अजासुर अजगर को भेजा, जो कि ऐसा विशाल, बोला कि देखो बगासुर तो क्या किया था, मुंह से निकल दिया था ना, आप भी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि उसे मुंह में लेने के बाद वापस सीधे मेरे पास आ जाइएगा, उसे निकलिएगा नहीं। बोला महाराज मेरा शरीर इतना लंबा है कि उसे कब मैं निकल जाऊंगा उसे पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान तो अंतर्यामी, आप कोई भी रूप में जाइए तो पहचान ही लेते हैं कि कौन आया है, किस मकसद से आया है, इसके अंदर की भावना क्या है। तो अजगर भी जब गया तो उसे निकलने का प्रयास किया, भगवान उसके पेट में भी जाके वापस आ गए। हर तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया। लास्ट में मल्ल युद्ध, आपस में फैटाफैटी करने का भी प्रयास किया, उसमें भी वो मारे गए। किसी भी तरह से भगवान उन्हें हार नहीं माने और लास्ट में कंस को मार ही दिए। इसलिए ये भी लोग कहता है, बीच बीच में कभी गुस्सा होता है तो कंस मामा है, मतलब आदम अत्याचारी मामा है। लेकिन अंत में धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। और भगवान कृष्ण उस दिन जब जन्म लिए तो चारों तरफ गोकुल से लेकर मथुरा तक चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। और उसके बाद से ही आज तक हम लोग सदियों पुराना कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। और इस दिन लोग साज सज्जा प्रतियोगिता कृष्ण का बाल रूप में लोग सजते हैं और बांसुरी के साथ फोटो खिंचाते हैं। एक अद्भुत पल, एक गौरव पल होती है जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।